दोस्तों, आप लोगों के सामने कुछ वाक्य पेश करने जा रहा हूँ जो असमिया और हिंदी दोनों भाषाओं में है। अर्थात अनुवाद असमिया से हिंदी में और हिंदी से असमिया में। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত কিছুমান বাক্য ৰাখিবলৈ গৈ আছোঁ, যিটো অসমীয়া আৰু হিন্দী দুয়োটা ভাষাত থাকিব। অৰ্থাৎ অসমীয়াৰ অনুবাদ হিন্দীত আৰু হিন্দীৰ অনুবাद অসমীয়াত। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के सामने कुछ वाक्य पेश करने जा रहा हूँ जो असमिया और हिंदी दोनों भाषाओं में है। अर्थात अनुवाद असमिया से हिंदी में और हिंदी से असमिया में। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ ওচৰত কিছুমান বাক্য ৰাখিবলৈ গৈ আছোঁ, যিটো অসমীয়া আৰু হিন্দী দুয়োটা ভাষাত থাকিব। অৰ্থাৎ অসমীয়াৰ অনুবাদ হিন্দীত আৰু হিন্দীৰ অনুবাদ অসমীয়াত। ठीक है বন্ধুসকল, अब शुरू करता हूँ। हमारे घर के बगल में एक छोटी सी नदी है। আমার ঘৰৰ ওচৰত এখন সৰু নদী আছে। আমার उच्चारण भी दोस्तों हरा अक्षर में ब्रैकेट में उच्चारण लिखा हुआ है। আমার ঘৰৰ ওচৰত এখন সৰু নদী আছে। उस नदी का नाम है चंपावती। সেই নদীখনৰ নাম হ'ল চম্পাৱতী। সেই নদীখনৰ নাম চম্পাৱতী। সেই নদীখনৰ নাম चंपावती। नदी में पानी कम है। नदी में पानी कम है। নৈখনত পানী कम आसे बा অলপ आसे। थोड़ा सा नहीं, कम है मतलब कि कम आसे। নৈখনত पानी कम आसे। उच्चारण ठीक है दोस्तों, हरा अक्षर में असमिया का उच्चारण लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमारे घर के बगल में एक छोटी सी नदी है। আমার ঘৰৰ ওচৰত এখন সৰু নদী আছে। उस नदी का नाम है चंपावती। সেই নদীখনৰ নাম চম্পাৱতী। नदी में पानी कम है। নৈখনত पानी कम आसे। নৈখনত पानी कम आसे। तो दोस्तों ब्रैकेट में हरा अक्षर में असमिया का उच्चारण लिखा हुआ है। जिन्हें असमिया पढ़ना नहीं आता वो हिंदी वाला पढ़ के असमिया का उच्चारण सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो हरा वाला अक्षर है ब्रैकेट में ये पढ़ना ना भूले। अगर इसको पढ़ लोगे तो असमिया उच्चारण सीख जाओगे। पहले यह नदी बड़ी हुआ करती थी। पहले ये नदी बड़ी हुआ करती थी। আগত এই নদীখন ডাঙৰ আছিল। আগত এই নদীখন ডাঙৰ আছিল। पहले मतलब আগত। पहले ये नदी बड़ी हुआ करती थी मतलब আগত এই নদীখন ডাঙৰ আছিল। यह नदी
ब्रह्मपुत्र में जाकर गिरती है। यह नदी ब्रह्मपुत्र में जाकर गिरती है। এই নদীখন গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সোমাইছে। এই নৈখন গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সোমাইছে। এই নদীখন गई ब्रह्मपुत्र। उच्चारण दोस्तों हर अक्षर में ब्रैकेट में बार बार कह रहा हूँ, पढ़ लेना। उत्तरी असम की जितनी नदियाँ हैं सब ब्रह्मपुत्र में समाई है। उत्तरी असम की जितनी नदियाँ हैं सब ब्रह्मपुत्र में समाई है। उत्तर অসমৰ যিমান নৈ আছে সকলো ব্ৰহ্মপুত্ৰত সোমাইছে। ठीक है दोस्तों, उत्तर অসমৰ যিমান নৈ আছে সকলো ब्रह्मपुत्रत সোমাইছে। मतलब कि जो नदी थी उस नदी का नाम चंपावती था। वो नदी पहले मतलब कि बड़ी हुआ करती थी, मतलब कि पहले बहुत बड़ी थी, धीरे धीरे वो नदी छोटी हो गई। तो उसी बात को यहाँ दर्शाया गया है। जैसे पहले यह नदी बड़ी हुआ करती थी, आगत এই নদীখন ডাঙৰ আছিল। यह नदी ब्रह्मपुत्र में जाकर गिरती है। এই নদীখন গৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সোমাইছে বা পৰিছে। उत्तरी असम की जितनी नदियाँ हैं सब ब्रह्मपुत्र में समाई है। उत्तर অসমৰ যিমান নৈ আছে সকলো ब्रह्मपुत्रत সোমাইছে। उत्तरी असम की जितनी नदियाँ हैं सब ब्रह्मपुत्र में समाई है। मतलब कि जितनी नदियाँ सब जाके ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है असम की, इसलिए सारी नदियाँ जाके ब्रह्मपुत्र में समाई है। ब्रह्मपुत्र असम का एक बड़ा नदी है। ब्रह्मपुत्र असम का एक बड़ा नदी है। ब्रह्मपुत्र অসমৰ এখন ডাঙৰ নদী। ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ এখন ডাঙৰ নদী। ब्रह्मपुत्र असम के बीचों बीच बह रहा है। ब्रह्मपुत्र असम के बीचों बीच बह रहा है। ब्रह्मपुत्र অসমৰ মাজেৰে বৈ গৈছে বা বৈ আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ মাজেৰে বৈ আছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ মাজেৰে বৈ আছে, मतलब ब्रह्मपुत्र असम के बीचों बीच बह रहा है। ब्रह्मपुत्र एक पुल्लिंग शब्द है। ब्रह्मपुत्र एक पुल्लिंग शब्द है। ब्रह्मपुत्र এখন পুলিঙ্গ শব্দ। ब्रह्मपुत्र এটা পুলিঙ্গ শব্দ। ब्रह्मपुत्र एक पुल्लिंग शब्द है। ब्रह्मपुत्र এটা पुलिंग शब्द, मतलब कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये पुल्लिंग में है, इसीलिए असम के बीचों बीच बह रहा है। अगर स्त्रीलिंग होती तो बह रही है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र एक बड़ा नदी है और ये पुरुष नदी है, या इसीलिए इसको ब्रह्मपुत्र असम के बीचों बीच बह रहा है कहा गया है। ठीक है दोस्तों, हाथों हाथ ग्रामर अर्थात व्याकरण भी सीखते जाना दोस्तों। ब्रह्मपुत्र असम का एक बड़ा नदी है। ब्रह्मपुत्र असम का एक बड़ा नदी है, मतलब ब्रह्मपुत्र অসমৰ এখন ডাঙৰ নদী। ब्रह्मपुत्र असम के बीचों बीच बह रहा है। ब्रह्मपुत्र অসমৰ মাজেৰে বৈ আছে। ब्रह्मपुत्र एक पुल्लिंग शब्द है। ब्रह्मपुत्र এটা পুলিঙ্গ শব্দ। ব্রহ্মপুত্র এটা কি? পুলিঙ্গ শব্দ। ব্রহ্মপুত্র শব্দটো এটা পুলিঙ্গ শব্দ। ठीक है, तो क्या है कि असम में पहाड़ ज़्यादा है। असम में पहाड़ ज़्यादा है। असम में क्या ज़्यादा है? असम में पहाड़
ज़्यादा है। অসমত পাহাৰ বেছি আছে। असमिया में इसको कहेंगे অসমত পাহাৰ বেছি আছে। অসমত পাহাৰ বেছি আছে। असम के ज़्यादातर नदियाँ पहाड़ों से निकली है। असम के ज़्यादातर नदियाँ पहाड़ों से निकली है। অসমৰ বেছিভাগ নদী বা নৈ পাহাৰৰ পৰা ওলাইছে। অসমৰ বেছিভাগ নৈ পাহাড়ৰ পৰা ওলাইছে। असम के ज़्यादातर नदियाँ पहाड़ों से निकली है मतलब অসমৰ বেছিভাগ নৈ পাহাড়ৰ পৰা ওলাইছে। অসমৰ বেছিভাগ নৈ ক'ৰ পৰা ওলাইছে? পাহাড়ৰ পৰা ওলাইছে। पहले 7 राज्य मिलकर आसाम हुआ करता था। पहले 7 राज्य मिलकर आसाम हुआ करता था। प्रथमे 7খন राज्य मिली অসম হৈছিল। प्रथमे 7খন राज्य मिली অসম হৈছিল। मतलब 7 राज्य मिलकर असम बना था, लेकिन धीरे धीरे सारे राज्य अलग अलग होते गए। तो पहले 7 राज्य मिलकर आसाम हुआ करता था। प्रथमे 7খন राज्य मिली অসম হৈছিল। ठीक है दोस्तों, असम में पहाड़ ज़्यादा है। অসমত पहाड़ बेसी আছে। इसको असमिया में कहेंगे অসমত पहाड़ बेसी আছে। असम के ज़्यादातर नदियाँ पहाड़ों से निकली है। অসমৰ, इसको असमिया में कहेंगे অসমৰ বেছিভাগ নৈ পাহাড়ৰ পৰা ওলাইছে। असम के ज़्यादातर नदियाँ कहाँ से निकली है? पहाड़ों से निकली है। असम के ज़्यादातर नदियाँ पहाड़ों से निकली है। অসমৰ বেছিভাগ নৈ পাহাড়ৰ পৰা ওলাইছে। पहले 7 राज्य मिलकर आसाम हुआ करता था। पहले 7 राज्य मिलकर आसाम हुआ करता था। प्रथमे 7খন राज्य मिली অসম হৈছিল। पहले 7 राज्य मिलकर आसाम हुआ करता था, मतलब 7 राज्य मिलकर आसाम बना था। असम में मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड शामिल थे। অসমত মেঘালয়, অৰুণাচল, মিজোৰাম, মণিপুर, सिक्किम, नागालैंड সোমাই আছিল। शामिल थे मतलब সোমাই আছিল। अब सब अलग अलग राज्य बन चुके हैं। अब सब अलग अलग राज्य बन चुके हैं। এতিয়া গোটেই বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য হৈ গৈছে। এতিয়া গোটেই বেলেগ বেলেগ राज्य হৈ গৈছে। ठीक है दोस्तों, तो असम जैसे कि 7 राज्य मिलकर असम हुआ करता था। तो 7 राज्य जैसे कि असम में मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड शामिल थे। इसको असमिया में बोलेंगे हम অসমত मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड সোমাই আছিল। সোমাই আছিল मतलब शामिल थे, पहले शामिल थे ये सब राज्य। अब सब अलग अलग राज्य बन चुके हैं। এতিয়া গোটেই বেলেগ বেলেগ राज्य হৈ গৈছে। पहले ये 7 मिलके राज्य हुआ करता था एक ही। इन सब राज्यों का मूल केंद्र है गुवाहाटी। इन सब राज्य का मूल केंद्र है गुवाहाटी। এই গোটেই রাজ্য বা রাজ্যর মূল কেন্দ্র হল गुवाहाटी। इन सब राज्यों का मूल केंद्र है गुवाहाटी। এই গোটেই রাজ্যর মূল কেন্দ্র হল गुवाहाटी। मतलब कि जो 7 राज्य है, इन 7 राज्य का मूल केंद्र, मेन केंद्र है गुवाहाटी। दिसपुर असम का राजधानी है।
दिसपुर असम का राजधानी है। इसको असमिया में ट्रांसलेशन ऐसे जैसे कि दिसपुर अखोमर राजधानी होय बा राजधानी लिखने से चल जाएगा। जैसे कि दिसपुर असम का राजधानी है, दिसपुर अखोमर राजधानी, दिसपुर अखोमर राजधानी, दिसपुर असम का राजधानी है। अब दिसपुर कहाँ है ये भी पता होना चाहिए। तो दिसपुर गुवाहाटी के अंदर में है, गुवाहाटी के अंदर में ही है। दिसपुर गुवाहाटी के अंदर में ही है। दिसपुर गुवाहाटीर भितरतेई आसे। दिसपुर कत आसे? दिसपुर गुवाहाटीर भितरतेई आसे। दिसपुर कहाँ है? दिसपुर गुवाहाटी के अंदर में ही है। दिसपुर गुवाहाटीर भितरतेई आसे। ठीक है दोस्तों, तो इन सब सेंटेंस को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ और अनुवाद जो है, ट्रांसलेशन जो है अच्छी तरह से देख लेना दोस्तों। और असमिया का जो उच्चारण है हरा अक्षर में ब्रैकेट में, उसको भी देख लेना। जिन्हें असमिया नहीं आता वो हिंदी वाला पढ़ के असमिया सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे इन सब राज्यों का मूल केंद्र है गुवाहाटी। यही गोटे राज्योर मूल केंद्र हल गुवाहाटी। दिसपुर असम का राजधानी है। दिसपुर अखोमर राजधानी, दिसपुर अखोमर राजधानी। दिसपुर गुवाहाटी के अंदर में ही है। दिसपुर गुवाहाटी के अंदर में ही है, मतलब दिसपुर गुवाहाटीर भितरतेई आसे। जैसे कि हम हर कोई नहीं जानता कि दिसपुर कहाँ है, तो दिसपुर गुवाहाटी के भीतर ही है।